अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के दौरे के मौके पर प्रजा वेदिका का दौरा किया। आंध्र प्रदेश की साबिका YSRCP हुकूमत ने अमरावती में प्रजा वेदिका को मुनहदम करवा दिया था। रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज अमरावती के दौरे के मौके पर प्रजा वेदिका का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रजा वेदिका का मलबा YS जगनमोहन रेड्डी की 5 साल तबाहकुन हुक्मरानी की अलामत के तौर पर खड़ा होगा। राजभवन हाई स्कूल में नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया गया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने तलबा को एल्बेंडाजोल गोलियां दी। तेलंगाना में मरकजी और रियासती हुकूमतों की सरपरस्ती में डीवॉर्मिंग डे मनाया गया। राजभवन हाई स्कूल में नेशनल डीवॉर्मिंग डे प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा को एल्बेंडाजोल गोलियां दी। इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, खैरताबाद के MLA दानम नागेंदर, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी, राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम, हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टीना Z चोंगटू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आज से 27 तारीख तक हैदराबाद के 11,77,000 बच्चों को इस प्रोग्राम के जरिए एल्बेंडाजोल गोलियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि 19 साल तक की उम्र के बच्चों को ये दवा दी जाती है, जो कि मुनासिब जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। पूनम प्रभाकर ने वालिदैन से गुजारिश की है कि वो ये गोलियां अपने बच्चों को दे। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में सेहत की बेहतरी के लिए मजीद प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने दामोदर राज नरसिम्हा से इज़हार तशक्कुर किया और डीवॉर्मिंग डे मनाने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई की। रियासत तेलंगाना के वजीर बराए आबपाशी व नकासी आब N उत्तम कुमार रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में शानदार सालगिरह तकरीब मुनक़िद हुई। माहीगीर नेशनल कांग्रेस के कायद BG शत्रु के ज़ेर एहतमाम TPCC के मरकजी दफ्तर गांधी भवन में N उत्तम कुमार रेड्डी की सालगिरह की शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। TPCC के सीनियर नायब सदर निरंजन कुमार राव, लीगल सेल के कौमी कायदीन दामोदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी रावाली अलम भास्कर व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। सभी ने केक काटा और उत्तम कुमार रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर बस भवन में आलमी योगा दिन के मौके पर एक बीदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। आलमी योगा दिन के मौके पर बस भवन वाक़ हैदराबाद में
मुनक्किद हुए बीदारी प्रोग्राम में मारूफ योगा ट्रेनर पूर्णिमा ने योगा की अहमियत पर रोशनी डाली। आरटीसी के अफसरान, अमले व दीगर ने योगा आसन भी किए। बीदारी प्रोग्राम में टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार, सीईओ डॉक्टर रविंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णकांत, फाइनेंशियल एडवाइजर विजय सिन्हा व दीगर ने हिस्सा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जमात भारतीय जनता पार्टी की लीडर व मरकजी वजीर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दुरुस्त तरीके से लिखने में नाकाम रही। मध्य प्रदेश के धार जिले में खवातीन व अतफाल के बहबूद की वजीर सावित्री ठाकुर ने स्कूल चलो अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंतखाबी हलफनामे में खुद को 12वीं पास बताने वाली मरकजी वजीर बोर्ड पर हिंदी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दुरुस्त तरीके से भी लिख नहीं पाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जमात भारतीय जनता पार्टी की वजीर का ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वजीर की तालीमी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा के मिश्रा ने मरकजी वजीर की नाखवानदगी को जमहूरियत के लिए अलमिया करार दिया है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर गौतम प्रसाद कुमार ने श्री गणेश को कंटोनमेंट एमएलए के तौर पर हलफ दिलाया। कंटोनमेंट असेंबली सीट के लिए हुए ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार श्री गणेश को कामयाबी मिली है। उनकी हलफबर्दारी तकरीब आज असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार के चैम्बर में हुई। असेंबली स्पीकर ने उन्हें कंटोनमेंट एमएलए के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफबर्दारी तकरीब में कानून साज उमूर के वजीर डी श्रीधर बाबू, इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, विप अदलूरी लक्ष्मण कुमार, एमएलए वाई श्रीनिवास रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। स्पीकर समेत सभी कायदीन ने श्री गणेश को एमएलए का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। गणेश गारू శ్రీ గణేష్ అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कायदीन ने भुवनागिरी कस्बे में श्री चैतन्य स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। भुवनागिरी टाउन 12 के प्रगति नगर में एबीवीपी कायदीन ने श्री चैतन्य स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और गैर कानूनी तरीके से निसाबी किताबें फरोख्त करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ భువనగిరి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అక్రమంగా పాఠ్య పుస్తకాలు అమ్ముతున్నటువంటి శ్రీ చైతన్య ఈ టెక్నో స్కూల్ ని మేము సందర్శించి అక్కడ ఉన్నటువంటి పుస్తకాలను పట్టుకొని ఎంఈఓ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది। ఎంఈఓ గారికి గంట సేపు నుంచి మేము చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎంఈఓ గారు గంట అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడికి రాకుండా వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడు। మేము అఖిల భారత నుంచి ఒకటే చెప్తున్నాం, ప్రైవేట్ యాజమాన్యంతో కుమ్మకైనటువంటి ఈ యొక్క విద్యాధికారం వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని అఖిల భారత నుంచి విద్యార్థి పరిషత్ మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఈ రోజు అసలు పర్మిషన్ లేకుండా, అనుమతి లేకుండా విచ్చలవిడిగా విద్యను వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి ఈ టెక్నో స్కూల్ పైన అనేక సార్లు చర్యలు తీసుకోవాలని మేము చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ రోజు డిఓ గారు ఇంతవరకు కూడా స్పందించలేదు। మేము అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ నుంచి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఏదైతే అక్రమంగా పుస్తకాలు విక్రయిస్తున్నటువంటి చైతన్య స్కూల్ ఉన్నదో వాటి బుక్స్ అన్ని కూడా సీజ్ చేసి ఆ స్కూల్ వెంటనే సీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। లేని ఎడల అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్
ఖచ్చితంగా డిఈ ఆఫీస్ ముట్టడేసి అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు పాఠశాలలన్నీ చదువుకు నిలయాలుగా ఉండాల్సింది పోయి పాఠశాలలన్నీ కూడా వ్యాపార కేంద్రాలుగా మారుతా ఉన్నాయి. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने नेशनल डी वॉर्मिंग डे के मौके पर गोलकुंडा के उर्दू गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तुलबा को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई। हल्के कारवान में आज नेशनल डी वॉर्मिंग डे मनाया गया। एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा किले के उर्दू गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तुलबा को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई। हल्के कारवान के सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज और सरकारी अस्पताल में 1 से 19 साल के बच्चों में आंतों के कीड़ों के फैलाव के खात्मे के लिए गोलियां फराहम की गई है। कौसम मोहिउद्दीन ने इस मौके पर कहा कि एल्बेंडाजोल गोलियों के कोई मुज़िर असरात नहीं है। उन्होंने वालिदैन पर अपने बच्चों की बेहतर सेहत के लिए इस मौके से फायदा उठाने पर जोर दिया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वो डिवॉर्मिंग डे है। आज के इस मौके पे सारे बच्चों को 1 साल से 19 साल के बच्चों को ये टैबलेट दिया जाएगा। इससे जो है अंदर जो भी कीड़े जिनके पेट में भी होंगे वो कीड़े के अंत करने के लिए ये प्रोग्राम है। इससे जो है सारे बच्चों को जो अनीमिया से मतलब खून के कमी की वजह से या उनके बढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्थिति बढ़ाने के लिए ये गोली इसका काम करता है। इसीलिए आज नेशनल वाइड पूरा हिंदुस्तान में आज के दिन में दे रहे। इसका मौके पे सारे बच्चों को हर स्कूल में और आंगनवाड़ी बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को और मदरसा के बच्चों को और हर बच्चे को जो भी आउट ऑफ द स्कूल से सबको दिया जा रहा है। अपना एरिया में गोलकोंडा में 85,862 चिल्ड्रंस है जिनको हम लोग आज एक साथ दिया जा रहा है। फिल्मनगर यूपीएससी, गोलकोंडा यूपीएससी और कुमारवाड़ी और फिल्मनगर अपना कारवान और गुड़मलकापुर, ये 5 PSCs मिला करके पूरा 85,000 मतलब 85,000 चिल्ड्रन को आज दिया जा रहा है गोलियाँ। और इस मौके पे सारे बच्चे लेकर के अपना हेल्थ अच्छा कर लेके सब पढ़ाई में ध्यान करेंगे बोल के ये साल के स्टार्टिंग में दिया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 201 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में याकूबपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 201 इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 2,01,23,316 रुपये रही। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। वरंगल में बीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज करते हुए मेयर गुंडू सुधारानी को बर्खास्त करने की मांग की। वरंगल के मेयर गुंडू सुधारानी ने बीआरएस से मुस्तफी होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जुमेरात को वरंगल कौंसिल इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लाकार्ड्स के साथ एहतजाज दर्ज करवाया और मेयर को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए काम करने में नाकाम। छोटे अखबारात को इश्तिहारात के लिए और सहाफ़ियों को सालाना दी जाने वाली मामूली रकम अभी तक जारी नहीं की गई। उर्दू एकेडमी का मकसद उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरबीज है, लेकिन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी इस ज़मन में यकसर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना में जैसे ही हुकूमत बदली, उर्दू एकेडमी के तेवर भी बदल गए। ऐसा लग रहा है जैसे उर्दू एकेडमी एक बेमकसद इदारा बनकर रह गया है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में उर्दू शोरा, अदबा और सहाफ़ी अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ऐसी शख्सियतों को ही नज़रअंदाज कर रही है। उर्दू मुसव्विदात को शाया करवाने के लिए उर्दू एकेडमी जुज़वी माली आनत करती है। शोरा और अदबा ने अपनी तख्लीक़ात के मुसव्विदात को उर्दू एकेडमी में दाखिल किया है। 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक माली इमदाद फराहम नहीं की गई है। इतना ही नहीं, उर्दू के छोटे अखबारात को इश्तिहारात के लिए रकम दी जाती है, वो रकम भी अभी तक जारी नहीं की गई है। उर्दू सहाफ़ियों को सालाना जो मामूली रकम दी जाती है, वो रकम जारी करने में भी उर्दू एकेडमी नाकाम हो गई है और मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रही है। आज उर्दू के चंद सहाफ़ियों ने सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो उर्दू एकेडमी में दस्तयाब न हो सके। सहाफ़ियों ने सुप्रिटेंडेंट कृष्णा से इस ज़िमन में गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि नई हुकूमत ने अभी तक उर्दू एकेडमी के लिए बजट जारी नहीं किया है। उर्दू एकेडमी के मुलाजिमीन भी 2 महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। उर्दू एकेडमी के इस तर्ज अमल से अब ये बात साबित होती है कि उर्दू ज़बान और उर्दू वालों से एकेडमी को कोई दिलचस्पी नहीं है। नामपल्ली असम्बली हल्के के विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डा के करीब आसिफ नगर एमआरओ व दीगर ओहदेदारों ने एफटीएल अराजी पर कायम तामीरात को मुनहदम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर एमआरओ, डिप्टी एमआरओ और पुलिस के आला ओहदेदारों ने नामपल्ली असम्बली हल्के के विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डा पहुंचकर इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी। ओहदेदारों का कहना है कि एफटीएल अराजी पर तामीरात की गई हैं। इतला मिलने पर विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम वहां पहुंचे और एमआरओ व दीगर से बात करते हुए इंहिदामी कार्रवाई को रुकवाया। पेशगी इतला या फिर नोटिस देने के बाद मजीद कार्रवाई करने की भी दरखास्त की। जो करना है कर दो भाई, पूरा ये तो बहुत पुराना है, तो नहीं होता। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, माजी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आके ज़रा रुका दिया हमारी जगह। हम 50 साल से यहाँ पे, माजी साहब लोग सबको बोल रहे हैं, हम आपको 50 साल से हम काम हमारा साहब, शुक्रिया साहब का। तो काम थोड़ा सा रुका है साहब, थोड़ा सा रुका है। अब हमको साहब की बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का मुझे कॉल आया कि विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डे के पास एक एमआरओ के साथ डिप्टी एमआरओ और पुलिस आले अहदेदार जो है यहाँ पर आकर डिमोलिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ पर आया और यहाँ के मुकामी मन्नान साहब, रहमान साहब, उन लोग का भी कॉल आया मुझे। यहाँ पर आके देखा मैं, यहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको वो डिमोलिश कर दिए। एमआरओ मैडम का कहना ये है कि ये कुंटा लैंड है और एफटीएल लैंड है, और जो नए बनाए गए थे उसको भी डिमोलिश कर दिए। अब जो पुराने थे उसको हमने एमआरओ मैडम से बात कर डिमोलिशन रुकाया, और नए काफ़ी हद तक जो नए बनाए उसका भी डिमोलिशन रुकाया और टाइम दिलवाया कि इनको नोटिस दीजिए, और प्रायर नोटिस देने के बाद आप जो है जो भी कार्रवाई है आप वो करिए, क्योंकि इनका वहाँ पे सामान है और जो है लोग वहाँ पे रह रहे हैं। फ़िलहाल जो है वो डिमोलिशन हमने रोक दिया यहाँ पर आकर, और एमआरओ मैडम से आसिफ नगर से टाइम दिलवाया, और यहाँ के मुकामी ने भी उसको कबूल किया, और इंशाल्लाह आगे क्या होगा एमएलए साहब भी इस पर बात कर रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ठहरी हुई ट्रेन में अचानक आग लग गई। 2 बोगियां जलकर खाकसार हो गई। जराये ने बताया कि सिकंदराबाद रेल नीलायम से मुतसिल रेलवे ब्रिज पर एक ट्रेन ठहरी हुई थी कि आज उसमें अचानक आग लग गई। आग के साथ
कसीफ धुआं भी देखा गया। बताया जा रहा है कि बोगी में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। बोगी की साफ सफाई और उसे धोने के लिए प्लेटफॉर्म पर ठहराया गया था। रेलवे के मुलाजिमीन ने बोगियों में आग लगी देख फौरन फायर इंजन को मतला किया। इस दौरान आग बुझाने की कोशिशें की गई। रेलवे अमले ने इस बात को यकीनी बनाया कि ट्रेन की बोगी में लगी आग दीगर बोगियों तक न फैल जाए। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। बोगियों में कोई मौजूद न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जांच का आगाज किया है। हैदराबाद में बुरखापोश लुटेरे दिन दहाड़े जेवरात की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए जेवरात और सोना लूटकर फरार हो गए। हैदराबाद के मजाफाती इलाके मेडचल में वाक़ जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में बुरखा पहने 2 लुटेरे दाखिल हुए और दुकान के मालिक के गले पर चाकू से वार कर जेवरात और सोना लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े पेश आने वाली वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह 2 बुरखापोश लुटेरों ने दुकान में घुसकर चंद ही मिनटों में जेवरात लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है और लुटेरों की तलाश में मसरूफ हो गई है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का जुनून शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक नौजवान ने अपनी साथी को इमारत की बुलंदी से लटका कर रील बनाई। सोशल मीडिया पर मकबूलियत, लाइक्स और कमेंट हासिल करने के अलावा कुछ पैसे कमाने के लिए लोग, खासकर नौजवान नस्ल, हर हद से गुजर रही है। औरंगाबाद के दत्त मंदिर में कार को रिवर्स लेने के दौरान एक 23 साल लड़की की जान जाने का वाकया पेश आए 2 दिन ही हुए थे कि पुणे से एक वीडियो सामने आया है। पुणे के जुम्बलवाड़ी स्वामी नारायण मंदिर के करीब एक इमारत पर नौजवान लड़के ने अपनी साथी को इमारत की बुलंदी से लटका दिया, जबकि उसके साथी इसके वीडियोस बनाने लगे। ग्रिप स्ट्रेंथ चेक के नाम से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। नेटिजन्स ने पुणे के सीपी और पुणे सिटी पुलिस को टैग करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर के 1400 घरों पर चला बुलडोजर। तरक्की के नाम पर यूपी हुकूमत ने सैकड़ों मुसलमानों और हिंदुओं को बेघर बेआसरा कर दिया। लखनऊ का अकबर नगर गुज़िश्ता साल से ही यानी साल 2023 से ही सुर्खियों में है, क्योंकि यूपी हुकूमत ने कुकरेल नदी के करीब रिवर फ्रंट बनाने के लिए अकबर नगर पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए थे। मुकामी लोग अदालत से रुजू हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हेदामी कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन वो रोक आर्जी हुई और फैसला हुकूमत के हक में ही सुनाया गया। अब अकबर नगर पर बुलडोजर चल चुका है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि सैकड़ों हिंदू बेघर बेआसरा हो गए हैं। मसाजिद, मनादिर, मदारिस सभी जमींदोज कर दिए गए।
कल तक जिस अकबर नगर की गलियों में बच्चों का शोरगुल सुनाई देता था, मसाजिद से अजाने, मनादिर से भजन गूंजा करते थे, वो अकबर नगर आज वीरान और सुनसान हो गया है, बल्कि यूं कहिए कि उजड़ गया है। चारों तरफ मिट्टी और ईंटों के ढेर ही नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के सरों से छतें छीन ली गई हैं, वो ज़ारो कतार बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजामात नहीं किए गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का कहना है कि अकबर नगर में 1200 से ज्यादा गैर कानूनी ढांचों को ढा दिया गया है ताकि कुकरेल नदी की खूबसूरती में इजाफा किया जाए, जिसे नदी कहकर वहां रिवर फ्रंट बनाने का दावा किया जा रहा है। हकीकत में वो एक गंदा सा नाला है और उस नाले के लिए हुकूमत ने एक जीती जागती खेलती हंसती बस्ती को उजाड़ दिया है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत हकीकत में वहां रिवर फ्रंट बनाती है, गंदे नाले की साफ सफाई करवा कर उसे नदी में तब्दील करती है या नहीं। अगर हुकूमत ने दावों के मुताबिक तरक्याती काम नहीं किए तो अवाम का जो दावा है कि हुकूमत को गरीबों और गरीबी से नफरत है, वो दावा सच साबित हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.